कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा। तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो। तुम एक गोरख धंधा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और अभी जो आपने देखा मतलब लिहाफ वाला, वो मैं कर रहा था रिकॉर्डिंग। और उससे पहले जो आपने ऑडियो वाला एक वॉइस ओवर सुना, वही रिकॉर्ड कर रहा था। अब रिकॉर्ड किस तरह से किया, किस तरह से उस पर इफेक्ट्स लगाए, वही आज की क्लास है ऑडिशन की एक और। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी देखा कि मैं लिहाफ के अंदर था, वो क्यों था? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज मेरे कमरे में कोई साउंड ट्रीटमेंट नहीं हुआ हुआ, और जिसकी वजह से रिफ्लेक्शंस आती हैं, लाइक साउंड की रिफ्लेक्शंस, और जिसकी वजह से रिवर्ब या इको पैदा होने लगता है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी एक टेक्निक है। अगर आपको सिर्फ वॉइस ओवर करना है, लिहाफ के अंदर आ जाओ, परफेक्ट साउंड डैम्पिंग होती है। मतलब आपकी जो लिहाफ है वो अगर जो भी आप बोल रहे होते हैं वो लिहाफ की हद तक ही रह जाता है। तो आप ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यस, थोड़ी सी गर्मी होती है अगर गर्मी कराची वाला मौसम हो तो। एंड दूसरी चीज़ कि मैं यूज़ कर रहा था अपना ये वाला माइक, जो कि आप देख चुके हैं बहुत पहले, मैं स्टार्टिंग में यूज़ किया करता था। ये एक शॉटगन माइक है और इसकी साउंड थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्प मुझे फील होती है, ठीक है। और मैं अपने सिंपली फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था ना। फ़ोन में क्यों रिकॉर्ड कर रहा था? बिकॉज़ मैं लैपटॉप पर जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस बहुत है, और करके एक नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। ये जो अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, ये भी लैपटॉप में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, ये रिकॉर्ड हो रहा होता है मेरे कैमरा में। तो यस, कैमरा की भी वॉइस अच्छी थी, एंड बस मुझे दिल चाह रहा था मैं इसके ऊपर करूँ। तो दोनों में से हम चांस ले सकते हैं कि किसकी वॉइस ज़्यादा रिकॉर्ड हुई थी। तो दो माइक बेसिकली चल रहे थे, एक ये वाला जो कि कैमरे में है, और एक दूसरा वाला जो कि फ़ोन में लगा हुआ था। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी वॉइस क्वालिटी है। वॉइस क्वालिटी यार थोड़ा एज के साथ साथ एक तो बेस आपके अंदर आ जाती है, जो अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सी भारीपन महसूस होता है, ये यस एज के साथ हुआ है, लेकिन हाँ शुरू से मेरी वॉइस में थोड़ा भारीपन था, अल्लाह ताला की देन है। दूसरी चीज़ कि आपने जब बोलना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मैं अगर यूँ बोल रहा हूँ कि मैं जो है अगर इस तरह से, और मैं इस तरह से अगर मैं बोलने लगूँ जिस तरह से अभी मैं बोल रहा था, इस तरह से ना बोलें, नाक से नहीं बोलें, आपने अपने अंदर से सीने से निकालनी है आवाज़, ठीक है। तब एक वो जो एक कड़क किस्म की जो आवाज़ होती है वो तब आएगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा था, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल वॉइस में बोल रहा हूँ। एंड माइक्रोफोन मेरे यहाँ करीब रखा हुआ है,
सही है, एंड जिसकी वजह से एक थोड़ी सी बेस आ रही होती है। सो अगर मैं और धीरे बोलूँगा तो और भारी आवाज़ हो जाएगी। सही है। सो यस, जितना मैं लाउड बोलने लगता हूँ मेरी आवाज़ पतली होने लगती है। ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगा, या आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, तो धीरे, कॉन्फिडेंस के साथ, एंड इतना बोलें कि जितनी ज़रूरत है। ठीक है, मतलब इतना लाउड बोलें कि जितनी ज़रूरत है। ऑलराइट, सो वॉइस मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ऑडिशन पर ले आया हूँ, और अब आइए स्क्रीन पर देखेंगे क्या हमारे पास रिज़ल्ट आया। मैंने कई मरतबा बहुत सारे टेक्स लिए थे, सो अगर आप सुने तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट है। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा। सो ये काफ़ी हल्की वॉइस है, एंड हमें थोड़ा सा इसको ज़ाहिर लाउड करना होगा। मैंने कई सारे टेक्स लिए थे जिसमें गलतियां भी हैं। कभी यहाँ तुम, तो एक लास्ट टेक जो मैंने लिया था, आई गेस वो नहीं और हर जा हो, आई थिंक वो यहाँ से है। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस आवाज़ में से जो इस तरह की पीक्स हैं, ये माइक हिलने की आवाज़ थी, मैं इसको ऐसे ही रिमूव कर देता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं इसको सेलेक्ट करके सिंपली साइलेंट कर दूँ, राइट क्लिक करेंगे एंड साइलेंस। सो साइलेंस में ये होगा कि यार वो हिस्सा ही उड़ गया। ठीक है, ऑलराइट। दूसरी चीज़ कि मुझे सबसे पहले जाना है और मैं इसको नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइज, सिंपली फेवरेट्स में जाएंगे, नॉर्मलाइज टू -0.1, दैट्स इट। ऑलराइट, अब हमारी पीक्स जनरेट हो चुकी हैं। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए लेकिन। ऑलराइट, एंड आई गेस जो मैंने दोबारा टेक लिया था वो था शायद भी नहीं और यहाँ से है। कभी यहाँ। ऑलराइट, सो मैं इतना यहाँ से मैं एक अपना मार्कर लगा देता हूँ। याद रखिएगा कि आप मार्कर्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रीमियर में लगाते थे, M अगर आप प्रेस कर दें तो ये मार्कर ऐड कर देगा इस जगह पे। मुझे ये पता है कि यहाँ से मुझे अपना टेक लेना है। ठीक है, अब मैं नॉइज़ रिमूव करने लगा हूँ। कंप्रेस अभी नहीं कर रहा, कंप्रेस मैं करता हूँ बाद में, बट पहले मैं नॉइज़ रिमूव कर रहा हूँ। एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन एंड अप्लाई। हेलो। ऑलराइट, सो यस, काफ़ी हद तक। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। ऑलराइट, ग्रेट। सो कंप्रेस की ज़रूरत, आई डोंट नो, मिट गए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कंप्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपना माइक बहुत ज़्यादा करीब रखा हुआ था, एंड काफ़ी हद तक जो ये वाला जो पहला जो मेरा माइक है वो काफ़ी हद तक अच्छे सेंसिटिविटी है उसकी, और काफ़ी हद तक उसने आवाज़ रिकॉर्ड की है। तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा। फिर भी अगर लगता है कि कंप्रेस होना चाहिए तो लेट्स ट्राई। मैं जा रहा हूँ एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन, एंड तुम्हारी दीद की खातिर। ऑलराइट, ये हो गया कंप्रेस। भी यहाँ तुम्हें और अब अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा तो ठीक ठाक लाउड चीज़ आएगी। ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। यार मज़ा नहीं आ रहा, ऑनेस्टली मज़ा नहीं आ रहा कंप्रेस में। यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा। ऑलराइट, सो यहाँ तक जितना मैंने ये मार्कर लगाया था, मैं इतना सा हिस्सा सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करें, एंड यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है क्रॉप, या Ctrl+T प्रेस कर सकते हैं, क्रॉप कर लें। मुझे बाकी एरिया बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आखिर की जो जगह है इसको हम सिंपली मैं सेलेक्ट करके साइलेंस कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड साइलेंस, यानी इस जगह पे टोटली खामोशी हो जाएगी।
ठीक। ऑलराइट, अब अगर सुने तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे इसमें से करेक्ट करनी होंगी। नंबर 1, मैंने बीच बीच में सांस ली है, उसकी आवाज़ आ रही है। सी, जैसे ये एक डायमंड शेप आ रहा होता है, आप इसको सिंपली सेलेक्ट करो एंड साइलेंस। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, तुम्हें ढूंढा, कभी। ऑलराइट, यस, जितनी सांस वाली आवाज़ें हैं ब्रीदिंग की, मैं उनको साइलेंस कर रहा हूँ। डोंट वरी, अभी हम इसमें रिवर्ब डालेंगे तो बहुत हद तक चीज़ें सेट हो जाएंगी। देखें यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको ये इस तरह का हल्का सा एक डॉट दिख रहा है, तो ये बेसिकली ब्रीदिंग साउंड होती है। तो सी, और इनको मैं सेलेक्ट करके सिंपली साइलेंस। लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा, हो भी नहीं और। ओके, ये एक साउंड है जो कि मुंह में जबान की हल्की सी एक आवाज आई है, इसको भी मैं साइलेंस कर रहा हूं। नहीं और हर जा हो, ये रही ब्रीदिंग, साइलेंस। हो भी नहीं और हर जा हो, ये भी गई साइलेंस। तुम एक गोर, तुम एक गोरख धंधा हो। ग्रेट, सो एक बार फिर से सुन लेते हैं कंप्लीटली। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। ग्रेट, ऑलराइट, सो अब इसके अंदर मैं डालना चाह रहा हूँ थोड़ा रिवर्ब, बल्कि रिवर्ब से पहले मैं इसको थोड़ा इक्वलाइज करना चाहूँगा। और इक्वलाइज करने के लिए मैं सिंपली चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर लें, चाहे तो वही इफेक्ट से लगा लें। मैं सिंपली यहाँ इफेक्ट रैक से लगा रहा हूँ। याद रखिएगा, इफेक्ट रैक जो होता है इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी इफेक्ट लगाएं, आप चाहें तो उसको हटा के देख लें, थोड़ा दोबारा से चेंज कर लें। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से इफेक्ट अप्लाई करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऑडियो पे पक्का पक्का इफेक्ट डाल के सेट कर देता है। बट यहाँ से अगर आप कोई इफेक्ट डालते हैं तो उसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ जा रहा हूँ रिवर्ब में, और यहाँ से ले रहा हूँ स्टूडियो, नहीं सॉरी, मैं जा रहा था इक्वलाइज़र में। सो इक्वलाइज़र में मैं जा रहा हूँ सिंपली पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र। कभी यहाँ तुम, ये वही वाला इक्वलाइज़र है जो लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था। याद रहे कि ये डिफ़ॉल्ट पे अगर आप आते हैं तो ये सारे बैंड्स आपके पास होते हैं। याद रखिएगा, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू भी बता देता हूँ। ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। सो मुझे इतना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज़ को ऊपर नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे वापस ला रहा हूँ। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये आपकी लो फ्रीक्वेंसीज़ है। गरीब मिट्टी यहाँ तुम, तो ये करेगा कि आपकी लो फ्रीक्वेंसीज़ को हाई करेगा। दैट मीन्स कि आपकी आवाज़ में बेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद। ऑलराइट, सो मैं सिंपली इसको अगेन डिफ़ॉल्ट पे नहीं ला रहा हूँ, इस बार मैं ला रहा हूँ लाउडनेस मैक्सिमाइज़र पे। याद रखिएगा, इसमें सारी वैल्यूज़ ऑफ होती हैं।
सिर्फ आपकी लो फ्रीक्वेंसीज एंड हाई फ्रीक्वेंसीज ऑन है, हल्का सा हाई फ्रीक्वेंसी ऊपर है एंड हल्की सी लो फ्रीक्वेंसी ऊपर है की खातिर। अगर मुझे थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी है, सॉरी लो फ्रीक्वेंसीज, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ। कहाँ कहाँ पहुंचा। साथ ही मैं मिड फ्रीक्वेंसीज यानी कि ये वाली, इसको मैं नहीं चला रहा हूँ। ये आया किस तरह से, उप्स, मैंने अंडू किया, गलती कर दी। वापस मैं जा रहा हूँ पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, और ये आया इस तरह से कि जब भी आप लाउडनेस मैक्सिमाइजर पे जाते हैं आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज़ ऑन होती हैं, लो फ्रीक्वेंसीज एंड हाई फ्रीक्वेंसीज। इसमें अगर आप 3 नंबर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट ऐड हो जाएगा। सो मैं लो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, गरीब मिट गए, और साथ ही साथ जो ये मिड फ्रीक्वेंसीज हैं इनको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि आवाज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है। तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुंचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। परफेक्ट। सो यहाँ तक का मैंने इसको इक्वलाइज किया है। कभी यहाँ तो मुझे और दूसरे किसी इक्वलाइजर की इस कम से कम वॉइस ओवर में ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंडली मैं यहाँ पे जाके रिवर्ब ऐड करना चाह रहा हूँ। और रिवर्ब क्या होता है, रिवर्ब यूजुअली जैसे हम किसी खाली कमरे में अगर आप बोलते हैं या बाथरूम में भी अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आपको पता है कि आवाज़ गूंजती है, वो गूंज जो है वो रिवर्ब है। एक होता है इको, लाइक बड़े इलाके में बिल्डिंग्स या पहाड़ों से टकरा करके जो आवाज़ आती है, दैट थिंग इज़ कॉल्ड इको। रिवर्ब थोड़ा सा छोटा होता है उससे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रिवर्ब में जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सिंपली स्टूडियो रिवर्ब में। ऑलराइट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो रिवर्ब है, ज़रा इसको सुन लें पहले तो क्या रिजल्ट आया। तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुंचा। नाउ इसमें कुछ वैल्यूज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। नंबर 1, रूम साइज। अब रूम साइज जितना बड़ा होगा, देखें क्या होता है। दीद की खातिर होता यह है कि अगर आपका रूम छोटा हो तो रिवर्ब भी छोटा ही होगा। की खातिर कहाँ कहाँ सो मैं अगर रूम बहुत बड़ा रख दूं पहुंचा तो एक गूंज जो है जरा सी ज्यादा होने लगती है। बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ। दिस इज डिके। डिके होता है कि आपकी आवाज़, जैसे आपने बोल के रुक गए, उसके बाद कितनी देर तक आपकी आवाज़ चलेगी। सो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा फुल कर दूँ, गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा रहा, तकरीबन 5000 मिली सेकेंड्स तक लेके जा रहा हूँ। किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। ना एक चीज़ अगर आप नोट कर रहे हो, मैंने जब भी इक्वलाइजर और ये स्टूडियो रिवर्ब लगाया है, मेरे वॉल्यूम थोड़ा सा कम होने लगा है। वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ नीचे देखें आपके पास एक चीज़ आ रही है, ड्राई एंड वेट। आउटपुट लेवल्स में ड्राई एंड वेट। नाउ ड्राई साउंड वो होती है जो कि आपकी एक्चुअल आवाज़ होती है। सो मैं अगर इसको फुल कर दूं और इसको बिल्कुल 0 कर दूं, सुने क्या आता है आवाज़। वहां पहुंचा, मतलब हमारा तुम्हारी रिवर्ब गायब ही हो गया है। दीद की खातिर सही है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं बिल्कुल ड्राई को और वेट को बढ़ा दूं, तो ये वो है आवाज़ जो कि आपका सिर्फ रिवर्ब है। अब आपको जो आवाज़ आएगी वो सिर्फ रिवर्ब की आवाज़ आएगी, जो ओरिजिनल आवाज़ है वो नहीं आएगी। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप अपने रिवर्ब की क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर करें। सो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा कट करूँ, मतलब जो पतली आवाज़ें हैं उनको थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये लो फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, और अब मैं ये कर रहा हूँ कि अपनी ड्राई साउंड ऐड कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको फुल रख देता हूँ, हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम रूम साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। एक गोरख धंधा, कभी वहां पहुंचा,
तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए। सो ये जो मैंने लो फ्रीक्वेंसीज कट कम की थी, इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुँचा। ऑलराइट, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस हद तक रिवर्ब आएगा, कितना वॉल्यूम रहेगा रिवर्ब का। हो भी नहीं और हर जा हो। मैं यहाँ से एक काम ये कर रहा हूँ कि डिके थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ और वेट थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। हो भी नहीं और हर जा हो, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। बाय द वे, अगर ये सारी फ्रीक्वेंसीज और ये सब चीज़ें आपको समझ में ना आए, कसम से कुछ ना करें, डिफ़ॉल्ट पे जाके रख दें इसको, ये सेट हो जाएगा सब कुछ। गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न। ये बहुत हल्का है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ जाए तो यहाँ से वेट बढ़ा दें। तेरा आज तक निशा की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। बट यस, डिके यार होना चाहिए थोड़ा सा और। गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुँचा। हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और ईद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। बस आई थिंक यहाँ तक सही है एंड दैट्स इट। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। अब अगेन एक बार मैं फिर से सुन रहा हूँ और मैं इस वक्त नोटिस करूँगा अपने इस लेवल्स को। तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन। ऑलराइट, एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा। देखिए लेवल्स को मैं नोट क्या कर रहा था यहाँ से कि अगर मेरी आवाज़ एवरेज -6 dB से आगे चल रही है तो सही है। अगर इससे कम रह रही है तो दैट मीन्स कि वॉल्यूम बहुत कम होगा। मैं फिर से जा रहा हूँ यहाँ से, जिस तरह से लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ से हार्ड लिमिटर ऐड कर दूँ और लिमिट कर रहा हूँ मैं वही -0.1 पे और इनपुट बूस्ट कर रहा हूँ 6 dB का। जरा सुन के देखिएगा, वॉल्यूम ओवरऑल थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन आवाज़ क्लिप नहीं होगी। खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुँचा। परफेक्ट, दैट्स इट। सो यहाँ तक हो गया। मैं इसको कर रहा हूँ अप्लाई एंड दैट्स इट। ये आपकी आवाज़ हो चुकी डन। अब इसको आपने सेव करना है वेव फॉर्मेट में, ठीक है। सेव एज कर रहा हूँ, इसी के ऊपर सेव नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी ओरिजिनल आवाज़ वॉइस जो रिकॉर्डेड थी वो ये खुली हुई फाइल, मैं इसी के ऊपर ओवरराइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेव एज कर रहा हूँ। और सेव एज करते हुए एक बार देख लीजिएगा कि आप वेव PCM सेव कर रहे हैं। वेव याद रखिएगा, MP3 या वेव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वेव जो है वो अनकम्प्रेस्ड साउंड होती है, हाईएस्ट क्वालिटी, एंड MP3 कंप्रेस्ड होती है। सो यस, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इमरान वॉइस, और लेट्स सेलेक्ट सम फोल्डर जहाँ पे आप रखना चाहेंगे। सो मैं इसको रख रहा हूँ ऑडिशन, न्यू फोल्डर 3, ठीक है जी। इसमें मैंने लाके वॉइस रख दी, दैट्स इट। ऑलराइट, सो आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। बाय द वे, ये जो पोइट्री थी छोटी सी, ये बहुत बड़ी कवाली है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाई है और जो इसके राइटर थे वो थे नाज खेलवी। नाज खेलवी साहब का डेफिनेटली पूरे क्रेडिट मैं उनको दूंगा, उनकी तख्लीक है, ये अल्फाज उनके हैं। आवाज़ ज़रूर मेरी थी लेकिन ओरिजिनली नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवाली है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा काम पसंद आया होगा अभी तक के। सो यहाँ तक का करने के बाद मैं इसको लेकर गया प्रीमियर पे, और प्रीमियर पे मैंने रखने के बाद इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला और कुछ पिक्सेल्स जो videos.pexels.com से स्टॉक फुटेजेस लेकर के डाल दिए थे। उर्दू टेक्स्ट ऊपर मैंने लिख के डाल दिया था। उर्दू टेक्स्ट कैसे डाला था, इलस्ट्रेटर से टाइप किया था। टाइप करने के बाद मैं इमेजेस लेकर आया था और वो उनको डिज़ोल्व के साथ मैंने चेंज किए थे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।